नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ में। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर करिए सब लोग। पहले वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाइए, लिंक को कॉपी करिए, व्हाट्सएप पे डालिए, सबको जगाइए। कहो करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। एक शायरी सुनाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत सी, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके घर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके घर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए दोस्तों, इस क्लास को पहले मैं आगे बढ़ाऊँ, इतने आप लोग शेयर करें। लेते हैं कल के उस सवाल को जो हमने कल आपसे पूछा था। उसमें हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य में ग्रीन आग परियोजना शुरू की गई है। इसके ऑप्शंस थे उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब था मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है उनके नाम है नीलम सोलंकी, हरेंद्र सूर्यवंशी, आनंद कुमार, मनीषा बेनीवाल, रूपेंद्र कुमार, कपिल कुमार सिंह, रॉबिन सिंह रावत, चित्ररेखा, ब्रजेश सोलंकी, ललित फौजदार, निशा भाटी, यतीश कुमार, आमिर अली, गोविंदा ठाकुर, पारुल सिंह, विक्रांत चौधरी। विक्रांत भाई, आप हमारे न केवल प्रिय हो बल्कि फेवरेट भी हो। आपका नाम पहले लें या बाद में, आप दिल में बसते हैं, ऐसी आप बिल्कुल चिंता ना करिए। इसके बाद में सनी कुमार, भोलू शाहपुरिया, ज्योति राजपूत, गौरी ठाकुर, इन सब लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी लोगों को जोड़िए, जल्दी जल्दी जोड़िए। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के सवाल मेरे विचार में ज़रूर पेपर में आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जल्दी जल्दी लोगों को जोड़ दीजिए, बहुत जल्दी से। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक निवेदन कि आप इस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बराबर में आ रहे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। उससे ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सब लोग शेयर करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमेंट्स के बजाय आप जो है शेयर करिए। कमेंट को थोड़ा छोड़ के पहले शेयर करिए। कमेंट का मौका मिलेगा अभी थोड़ी देर में, तब कमेंट भी करिएगा। चलिए दोस्तों, लेते हैं पहला सवाल बिना किसी देरी के। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। अब जब रक्षा उत्पादन की बात हो रही है तो निश्चित रूप से क्या उत्तर इसका सही होगा? रक्षा मंत्रालय ही सही होगा। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित करके देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? रक्षा मंत्रालय हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, रक्षा मंत्री कौन है? बताओ जल्दी से, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। सही बता रहे हैं कुछ लोग। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे रक्षा मंत्री हैं। ये इससे पहले गृह मंत्री रहे थे, अभी वर्तमान में ये रक्षा मंत्री हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर है मित्रों इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्दी ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की राजधानी बताओ चलो। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून हिंदी में लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल हिंदी समझ में आ रही होगी। न केवल इसकी राजधानी है बल्कि लार्जेस्ट सिटी भी देहरादून ही है। कैपिटल तो है ही, राजधानी तो है ही, इसके अलावा लार्जेस्ट सिटी यानी कि सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। कब स्थापना हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। पहले नाम इसका उत्तरांचल होता था। उत्तर प्रदेश में से ही कट के बना है। गवर्नर कौन है यहाँ पे? गवर्नर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, बहुत खूबसूरत नाम है। ये यहाँ पे राज्यपाल हैं। इसके अलावा सीएम कौन है? मुख्यमंत्री बताओ चलो, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ कौन है सीएम? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे कौन है? मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे बताइए एमएलए की सीटें, विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 71। विधानसभा में 71 हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत जल्दी से आगे बढ़ूंगा फिर मैं। और ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीज़ा के नियम में बदलाव किया है? तो इसका सही उत्तर है H1B वीज़ा।
यानी कि पहला ही ऑप्शन ठीक है। H1B वीज़ा में इन्होंने किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H1B वीज़ा के नियम में बदलाव कर दिया है। यह एक गैर आप्रवासी वीज़ा है, यानी कि जो NRI रहते हैं उनका नहीं है, एक अलग है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो जो अमेरिकी एक गैर आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। यानी कि वहाँ अमेरिका में जो कंपनियां हैं वहाँ विदेशी विशेषज्ञ आ जाएं, नौकरी करें, केवल उतने भर के लिए ये वीज़ा होता है। इस वीज़ा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है। यानी कितने साल तक काम कर सकते हैं आप? इस वीज़ा के माध्यम से आप 6 साल तक काम कर सकते हैं। तो ये अप्रवासी वीज़ा है। ये भी याद रखना है कि H1B वीज़ा कैसा है? अप्रवासी वीज़ा है। अप्रवासी, प्रवास नहीं करेंगे ऐसा वीज़ा है, केवल नौकरी करेंगे एक विशेषज्ञ के तौर पर वहाँ की कंपनियों में। तो क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? तो अगले सवाल की ओर चल देते हैं फिर भैया, अगर क्लियर हो रहा है तो। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है? सही उत्तर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। मित्रों, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने और क्षेत्र में आयात घटाने में मदद मिलेगी। मित्रों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC, फुल फॉर्म भी पूछी थी एक बार इसकी। तो खादी विलेज, खादी एंड भी लगा लो भाई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ठीक है जी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। कब बना था ये आयोग? तो 1956 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मित्रों? मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक राजधानी भी है। वहीं पे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का हेडक्वार्टर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं, निम्न में से किस राज्य ने पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? किसने कर दिया है? हरियाणा ने कर दिया है मित्रों। हरियाणा में पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। यह व्यवस्था 2021 में होने वाले पंचायत चुनावों से शुरू होगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले की जानकारी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने दी है। तो किसने जानकारी दी है? दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला कौन है? वहाँ के डिप्टी CM हैं। डिप्टी CM जैसे कि यूपी के केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ऐसी वहाँ के दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का नाम बताना है तो बताओ कौन सी है? JJP यानी कि जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी, ठीक है जी। ये किसकी पार्टी है? दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे भैया गवर्नर कौन है? चलो पहले इसको हटा के दोबारा लिखता हूँ मैं। यहाँ पे गवर्नर कौन है हरियाणा में? तो यहाँ गवर्नर से पहले मेरे को राजधानी बताओ। चंडीगढ़, सही बता रहे हो, चंडीगढ़ है। इसके अलावा सबसे बड़ा शहर कौन सा है यहाँ का? तो फरीदाबाद है मित्रों। फरीदाबाद सबसे बड़ा है हरियाणा में। अब मैं गवर्नर का नंबर लगाता हूँ। गवर्नर कौन है हरियाणा का? तो हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव, कई बार आ चुका क्वेश्चन, याद हो गया होगा आपको वैसे। सत्यदेव नारायण आर्य। अगर आप परीक्षागढ़ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सटीक पढ़ रहे हैं, फालतू नहीं पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा, कोई लाग लपेट इसमें है नहीं। मुख्यमंत्री कौन है? CM तो मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, यानी कि CM हैं। मित्रों, यहाँ पे विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी हैं? 5 हैं। लोकसभा में कितनी हैं? 10 हैं। आपको याद रखना चाहिए। राज्यसभा लोकसभा तो जरूर याद रखिए। राज्यसभा तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राज्यसभा की सीटें। अगर आप सेंट्रल कोई भी भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस देने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगले सवाल में कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं? बहुत खाते खोल दिए भैया जनधन योजना से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में 40 करोड़ से भी ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के जारी होने के बाद 40.05 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खोले हैं। तो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो जनधन योजना कब ला? तो जनधन योजना चली थी
2014 में इसको लॉन्च किया गया था, 2014 में। किस मिनिस्ट्रियल के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस मंत्रालय के अंदर आती है? तो ये आती है फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे क्या? वित्त मंत्रालय। इसको बोलेंगे हिंदी में वित्त मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। तो वित्त मंत्री कौन है बता दो चलो? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कौन है? हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, यानी कौन है ये? फिनांस मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं भारत की। चलिए क्लियर हो रहा है आपको? आगे बढ़ें। अगला सवाल ये रहा। अगले सवाल में कह रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे भैया? पुणे में है ना? पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने को मंजूरी दे दी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो किसके माध्यम से करेगी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से। कहाँ पे करेगी? इंडिया में करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वर्ष अगस्त में के आखिरी सप्ताह में दूसरे और तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए मित्रों अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विश्व संस्कृत दिवस, यहाँ पे दिवस एडिट कर लीजिए, आप लिख लीजिए विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 3 अगस्त के दिन, प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन, इस दिन आप रक्षाबंधन भी मनाते हैं मित्रों। श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी आप लोग मनाते हो। किसके रूप में मनाते हो? रक्षाबंधन के रूप में भी आप मनाते हो। वैसे इसको हम मनाते हैं विश्व संस्कृत दिवस के रूप में। मित्रों भारत की सरकार ने कब चालू किया था? 1969 में इसको शुरू किया था। और कब किया था? तो रक्षाबंधन के अवसर पर ही किया था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। कौन सी भाषा को? संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का मंजूरी दे दिया है? तो 5%। ध्यान से देखिए ये अति पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नहीं है, ये अति पिछड़ा है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। अलग से एक रिजर्वेशन कैटेगरी बना दी, एससी एसटी ओबीसी से अलग एक और बना दिया इन्होंने, क्या? मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। ये पूछ लेता है आपसे, MBC मोस्ट बैकवर्ड कास्ट बना दिया है, इसमें 5% का आरक्षण दे दिया गया है। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1% से बढ़ाकर 5% का आरक्षण देने के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। चलिए राजस्थान की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो राजस्थान की राजधानी बताओ भैया कौन सी है? तो जयपुर है। इसको गुलाबी शहर के नाम से भी आप जानते हैं ना, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये ना केवल इसकी कैपिटल है बल्कि लार्जेस्ट सिटी भी। LC का मतलब लार्जेस्ट सिटी, मतलब सबसे बड़ा शहर। तो कब इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान की? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन के तैयार हुआ था, यानी कि इसका गठन हुआ था, बन के तैयार। तो ये बहुत पुराना है, आदि अनंत काल से वीर राजपूताने का ये जो है राज्य रहा है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। यहाँ पे गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। इसके अलावा यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? ये गवर्नर हैं। CM कौन है? तो CM है यहाँ पे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, CM हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 हैं। राज्यसभा में कितनी हैं? 10 हैं। और अपना लोकसभा में कितनी हैं? तो 25 हैं। क्लियर है जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल बढ़ते हैं जी, देर नहीं लगा रहे हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत शायरी मैं आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अगला सवाल और कर लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो मित्रों इसको किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, इनका नाम है भूपेंद्र सिंह जी। तो भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान
एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकेंगे और बाद में वो जो मास्क हैं वो गरीब लोगों को दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है मित्रों? भोपाल है। भोपाल है यहाँ की राजधानी। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर सबसे बड़ा शहर है। इंदौर यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। गवर्नर कौन है भैया यहाँ की? तो आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी की भी यही हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे सीएम कौन है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ मत लगा देना, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हैं भैया, बीजेपी के हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 231 हैं। लोकसभा में कितनी हैं? तो 29 हैं। राज्यसभा में कितनी हैं? 11 हैं। क्लियर है भैया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल कह रहा है कि हाल ही में बाराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुर्खियों में रहा है। यह जो है किस देश से संबंधित है? यानी कि जो बाराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, बाराकाहा ऊर्जा परमाणु संयंत्र जो किस देश से संबंधित है आपको बताना है। मैंने इसका जिक्र अभी जल्दी में किया भी था एक करंट अफेयर्स की क्लास में, आप बता दीजिए, टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो सही उत्तर देंगे उनका नाम कल के सेशन में हम लोग लेंगे। कि बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। साथियों इसी खूबसूरत शायरी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। 3 बजे मैथ की क्लास के साथ में कंपटीशन गुरु चैनल पे मैं आपको मिल रहा हूँ। इस वीडियो का जो इस पूरी करंट अफेयर्स आज का जो है इसका PDF भी मैं थोड़ी देर में ही यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षागढ़ को भी और हमारे दूसरे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन गुरु को भी टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़, आपको PDFs वहाँ पे प्राप्त होती रहेंगी। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।